बिहान ने आज नए होटल का उद्घाटन किया था। उद्घाटन में मंत्री जी के साथ शहर के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। मनोहर जी ने विरोध करते हुए कहा भी, किसी भी अधिकारी को मत बुलाओ, क्या जरूरत है। बिहान बोला, पापा आप नहीं जानते, मैडम अधीरा बहुत ही बड़ी धाकड़ अधिकारी है, उनसे दोस्ती हमारे हित में रहेगी। कहकर बिहान ने पापा को चुप करा दिया। इंदु बोली, अब बच्चों का अपना निर्णय है, ये सब छोड़ो, ये उसे संभालने दो, आप तो आराम करो। इंदु और बिहान धीरे धीरे उनके सारे कारोबार पर अपना अधिकार जमाते गए। इंदु को डर था कहीं इतनी बड़ी संपत्ति का कोई और हिस्सा न मांगने लगे। मनोहर जी को आज अपने कमरे में बड़ी बेचैनी हो रही थी। जब से उन्होंने उषा से कमरा छीनकर इंदु को दिया, उनका तो चैन भी खो गया था। यहाँ से जाते समय मृगनयनी सी बड़ी आंखों ने सिर्फ एक बार उसे देखा था, फिर पलटकर बेटियों का हाथ पकड़कर सीधे कदमों से चली गई थी। बचा भी क्या था वहां। घर में रहते हुए उषा उनकी और उनकी माँ की दिल से सेवा करती। बढ़ती सफलता और आधुनिकता की दौड़ में उषा कहीं पीछे छूट गई। उषा माँ की पसंद थी। बेशक दबा रंग था, पर तीखे नाक नक्श थे, लंबे काले बाल और खूबसूरत आंखें किसी का भी मन मोह लेती। संस्कारों के गहने से सज्जित उषा। मनोहर जी को उषा का रंग पसंद नहीं आया, शादी से इनकार कर दिया, पर माँ ने एक न सुनी और जिद पकड़कर बैठ गई। इस घर में उषा ही बहू बनकर आएगी। आखिर माँ के आगे मनोहर हार गए और उषा इस घर में बहू बनकर आई। उन्होंने उषा से विवाह तो कर लिया, पर घर से दूर रहने लगे। लेकिन उषा उनका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन तबीयत खराब होने पर वे घर वापस आए। उषा उनके लिए चाय बनाकर लाई और सर दबाने लगी। उषा को करीब देखकर वो अपना संयम खो बैठे। कुछ दिनों बाद घर में नन्हे मेहमान के आने की आहट से माँ खुश हो गई। उन्हें लगा सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन एक दिन किसी पार्टी में उनकी मुलाकात इंदु से हुई। उसकी खूबसूरती देखकर मनोहर जी खुद पर काबू न रख पाई। कुछ समय बाद उषा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटियां, और रंग उषा जैसा। देख मनोहर जी का मन विरक्त हो गया। एक तो लड़कियां ऊपर से दबे रंग की, कैसे लोगों को बताएंगी ये उनकी लड़कियां हैं। अगर एक भी बेटा होता तो संपत्ति संभालता, लड़कियां तो दूसरे घर चली जाएंगी। मनोहर जी परेशान रहने लगे। कुछ समय बाद माँ भी चली गई। अब मनोहर जी को पंख लग गए थे। एक दिन इंदु से विवाह कर घर ले आए। उषा से बोले, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, पर तुम्हें यह कमरा छोड़ना होगा। उषा ने बिना कुछ बोले दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उस देहरी को लांग गई, जहाँ दुल्हन बनकर आई। समझौता भी किसके लिए करती। उसके बाद मनोहर जी ने कभी कोई खोज खबर न ली। इंदु को पाकर मनोहर जी खुद को भाग्यशाली समझने लगे। 1 साल बाद इंदु बेटे बिहान की मां बनी। बेटे को देख मनोहर जी बहुत खुश थे। उनकी मनोकामना पूरी हो गई। उनकी संपत्ति का वारिस जो आ गया। इंदु ने धीरे धीरे सारी संपत्ति अपने और बेटे के नाम करा दी। अब मनोहर जी की घर में कोई इज्जत न रह गई। वह कुछ कह नहीं पाते। कुछ कहते ही इंदु बोल पड़ती, आपने जैसे उषा को घर से निकाल दिया, कभी मुझे निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। अपना भविष्य सुरक्षित कर रही हूँ। मनोहर जी निरुत्तर हो जाते। इंदु उन्हें सच का आईना ही तो दिखा रही थी। समय पलट चुका था। मनोहर जी अब बीमार रहने लगे। उद्घाटन में आई महिला अधिकारी को देखकर जाने क्यों उन्हें उषा की याद आ गई। बीते सालों में उन्होंने कभी भी उसका हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। अचानक उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर पड़े। उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं। होश आया तो सामने नर्स खड़ी थी। इंदु और बिहान उन्हें अस्पताल छोड़कर घर वापस आ गए थे। डॉक्टर अनाया आने वाली थी, जो मनोहर जी का इलाज कर रही थी। सामने डॉक्टर अनाया को देखकर एक पल में मनोहर जी आश्चर्यचकित थे। उनके बोलने से पहले डॉक्टर बोली, मैं डॉक्टर अनाया हूँ। मनोहर जी कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। क्यों हर एक में उन्हें उषा का अक्स दिखाई पड़ रहा है, हूबहू उषा की कॉपी। मैडम, आपके माता पिता कितने भाग्यशाली होंगे जो आप जैसी संतान को जन्म दिया। नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी प्यारी माँ मिली, डॉक्टर अनाया ने कहा। क्या तुम्हारे पिता नहीं हैं? मनोहर जी ने पूछा। नहीं, क्योंकि मेरी माँ अपने में बहुत मजबूत है, इसलिए मुझे और मेरी बहन अधीरा को पिता की जरूरत नहीं, डॉक्टर अनाया ने कहा। मनोहर जी समझ गए क्यों अधीरा की ओर उनका मन खींचा जा रहा था। दुनिया कितनी विचित्र है, कब कौन कहाँ मिलेगा कोई नहीं जानता। मनोहर जी ठीक हो गए और घर जाने से पहले उन्होंने डॉक्टर अनाया से उनकी माँ से मिलने की इच्छा जताई। अगले दिन अनाया अपनी माँ को मिलवाने ले आई। उषा को सामने देखकर मनोहर जी संयम खो बैठे। दोनों हाथ जोड़ दिए। वह कुछ ना बोली, बस उसी तरह पलटकर वापस चली गई जैसे 30 साल पहले गई थी। एक बेटी अधीरा आयकर अधिकारी, दूसरी बेटी अनाया डॉक्टर। जो बेटियां रंग की वजह से उपेक्षित हुई, वही बेटियां परिश्रम की आग में तप कर कुंदन की तरह चमक रही थी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।